भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और सभी कैजुअल्टी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कैथल के सरकारी स्कूल नंबर 4 में अचानक हुए एक जोरदार धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। मलबे में करीब 15 लोगों के दबे होने की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें पहुंची। मुस्तैद टीमों ने तुरंत आग पर काबू पाया और मलबे से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन घबराइए मत, राहत की बात यह है कि ये कोई असली एयर स्ट्राइक या हादसा नहीं था। ये कैथल जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की गई एक मॉक ड्रिल थी। इसका मकसद आपातकालीन स्थिति में लोगों को जागरूक करना और रेस्क्यू टीमों की तैयारियों को परखना था। इस पूरे अभ्यास के दौरान स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने भी अद्भुत समझदारी और अनुशासन दिखाया। मैं रमेश कुमार, प्लाटून कमांडर गृह रक्षा विभाग से, कृष्ण कुमार कंपनी कमांडर की देखरेख में मुझे हिसार से यहाँ डिप्यूट किया गया। और जैसे मैं यहाँ किसी काम से मतलब डिपार्टमेंट ने भेजा था, तो यहाँ आते ही पता चला कि एयर स्ट्राइक हुई है और स्कूल में एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बमबारी हुई थी। बम गिरने के कारण एक बिल्डिंग डैमेज हो गई। स्कूली बच्चे उस समय अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, जिनको बड़े सूझबूझ तरीके से जो अपने मतलब जो भी जल्दी बाहर निकल सकते थे वो बाहर निकले। लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग डैमेज होने के कारण काफ़ी कैजुअल्टी मिलने के आसार नज़र आए। तो तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने जो थोड़ी मोटी छोटी जैसे जो भी आग थी उस आग पर काबू पाया और उन्होंने उसका रेस्क्यू किया। उसके बाद जैसे रेस्क्यू टीम को मैसेज मिला तो आईसीओ श्री कृष्ण कुमार जी जो अपनी टीम को लेकर बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पहुँचे और लगभग 14 से 15 कैजुअल्टी, जिसमें से कुछ बेहोश थी, जिनको हॉस्पिटलाइज में फर्स्ट एड टीम ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए जैसे जिनको जरूरत थी उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हुए किसी को यहीं से रेफ़र कर दिया और किसी को एम्बुलेंस में यहाँ के जो भी हॉस्पिटल जैसे भी उनको उचित लगा उस हॉस्पिटल में लगभग 3 एम्बुलेंस लगातार मतलब इस रेस्क्यू के दौरान कैजुअल्टी को लाने ले जाने में लगी हुई है। तो मुझे यहाँ अंदेशा ये है कि शायद कोई इस प्रकार की दुर्घटना ना हुई हो कि जिससे हम मतलब भरपाई जिसकी ना हो सके। लेकिन भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और सभी कैजुअल्टी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यूअर अभी भी जिसमें सर्च ऑपरेशन जारी किए हुए थे, जिन्होंने अभी आके आईसीयू को रिपोर्ट दी दुर्घटना नियंत्रण अधिकारी को कि सारी बिल्डिंग सर्च कर ली गई है और कैजुअल्टी अंदर कोई नहीं मिली। इसी दौरान जो मीडिया साथी जिन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में पुलिस को कॉल करके बुलाया या जो भी मदद की उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो पैनिक होने से बचें, अपने डर पे काबू पाएं और जो भी वहाँ जो जितना जानता है उस तरीके से अगर वहाँ पे काम किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि नुकसान को ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है और उसके लिए जो होमगार्ड सिविल डिफेंस की जो ट्रेनिंग चलती है, अगर वो ट्रेनिंग समय समय पर सबको मिलती रहे तो दुर्घटना पे काफ़ी मात्रा में नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि वो उनको बचाने में बड़ा सहयोग करते हैं। अच्छा, कुछ ये मतलब कमियां तो ऐसे थी कि बच्चे थे, क्लासरूम में थे तो और छोटे बच्चे थे और जो स्टाफ था वो वैसे तो ठीक था, लेकिन ज़्यादा ट्रेंड ना होने के कारण जो थोड़ी भगदड़ थी उसके अंदर थोड़ा सा वो हुआ। अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर स्किल इस बारे में दी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है। कृष्ण कुमार कंपनी कमांडर कैथल गृह रक्षा विभाग। इस मॉक ड्रिल का मकसद है वह हमें अचानक किसी भी तरह की दुर्घटना हो, जैसे एयर स्ट्राइक है, बाढ़ है या भूकंप है, अगर इस तरह कुछ अचानक हो जाता है तो हमें अपनी कमियों को दूर करने के लिए, हमारी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई।